तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 5 का चैप्टर नंबर 10 है, द वॉल्स टेल स्टोरीज, जो भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, इसको हम करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिच गोलकोंडा, तो गोलकोंडा एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एट लास्ट वी रिच गोलकोंडा, वी वेयर ग्लैड दैट डीडी वाज विथ अस। तो यहाँ पे एक बच्चा जो भी है स्टोरी बता रहा है कि वो बहुत खुश था कि उसकी दीदी उसके साथ थी। दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री एंड वी इंजॉयड विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर। और उसकी दीदी जो थी वो हिस्ट्री पढ़ती थी और वो अलग अलग जगहों पे वो उसके साथ वो घूमने जाते थे। तो शैलजी शैलजा, माई गॉडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज। तो शैलजा नाम की एक वो है, वो बोल रही है कि दिस फोर्ट इज़ टू ह्यूज। ये जो किला है, फोर्ट मतलब होता है किला, ये किला बहुत ही बड़ा है। एंड आफ्टर डैट श्रीधर सेड डैट एंड सी एट वाट हाइट इट इज़ बिल्ड। और इसे देखो ये कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है। आई थिंक गोलकोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ता है। आई थिंक इसके बारे में तो आगे बताया ही होगा, लेकिन आई गेस। तो श्रीधर बोलता है मतलब कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है। तो कल्याणी क्या बोलती है, जस्ट लुक हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। तो क्या कभी तुमने इतनी बड़ी गेट देखी है। तो यहाँ पे इसके सामने बहुत बड़ी बड़ी गेट्स भी बनी हुई है। तो शिलाजी, इट मस्ट बी वेरी हैवी, ये बहुत ही भारी होगा। आई वॉन्डर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। तो ये यही सोच रहे होते हैं कि कितने लोग इन्हें लगते हैं ये गेट ओपन एंड क्लोज करने में, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा के टाइम पे जब बड़े बड़े किलाएँ होती थी तो उस टाइम बहुत सारे वो सेनापति सिपाही ये सारी चीज़ें होती थी उस टाइम। तो वो सारे गेट बंद करते थे, क्लोज करते थे। बस इसी की बात ये कर रहे हैं। तो कल्याणी क्या बोलती है, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक, आई वंडर वाई दे वर मेड। तो यहाँ पे बहुत मतलब सांप जो भी आयरन के बने हुए थे, कील टाइप के, वो वहाँ पे बने हुए थे। तो वो वंडर कर रहे थे मतलब आखिर ये क्यों बने हैं। जस्ट बिकॉज ताकि कोई इनेमी या फिर दूसरा उसे पार ना कर पाए, इसलिए आयरन के वो नुकीले जो भी रड थी वो वहाँ पे लगी हुई थी। लुक एट दिस थिक वॉल टू। और वहाँ की जो दीवारें होती थी पहले बहुत मोटी मोटी होती थी, जस्ट बिकॉज जल्दी से कोई बॉम्ब या ऐसा कुछ लगाए तो वो जल्दी से टूटे ना। द कल्याणी एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर वाई। और बहुत जगह पे ऐसे क्या होती थी, जो पार्ट ऑफ द वॉल था वो बाहर की तरफ आता था और ये सोच रहे होते कि ऐसा क्यों होता है। तो इसकी जो दीदी होती है जो हिस्ट्री पढ़ती है, दिज आर कॉल्ड बस्टियंस। तो इसको क्या बोलते हैं, बुर्ज, हिंदी में बुर्ज बोलते हैं और यहाँ पे इंग्लिश में बस्टियंस बोलते हैं। सी दीज आर इवन हेवियर हायर देन द वॉल, द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बेस्टियंस। तो जो भी आउटर वॉल गोलकोंडा की जो भी फोर्ट की आउटर वॉल है उसमें कितने बेस्टियंस है, 87 है। थिक वॉल्स अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी बेस्टियंस, सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें किस लिए की गई थी, सिक्योरिटी के लिए की गई थी। तो बेस्टियंस ये होते हैं, बेस्टियंस का मतलब वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। यहाँ पे ऊपर सेनापति या सिपाही जो भी खड़े होते हैं ताकि वो महल की सुरक्षा कर सके। हालांकि अभी भी वो होते हैं, लेकिन अभी उसे वॉच टावर बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े कैंप्स के होते हैं उसके आसपास ऐसे बना के ऐसे ऊपर वो जगह बनाई होती है वहाँ पे रहने के लिए, ठीक वैसे ही यहाँ पे ये बनाया हुआ है। बहुत वो होता है ताकि दूर से ही उस पर नज़र पड़ जाएगा, कोई नेमी आए। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि बेस्टियंस क्यों बना हुआ है, वाई बिग होल्स मेड इन डेम। तो बिग होल्स इसमें क्यों बने, ताकि दूर तक नज़र रखी जा सके। एंड व्हाट डिड यू फाइंड इनसाइड द फोर्ट। फोर्ट के अंदर तुम्हें क्या मिला। तो सैलजा, तो यहाँ पे जो भी सैलजा है, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो डैट ही कुड लिव हियर। तो ये सोच रहे होते कि कितना पुराना किला है, क्या ऐसा राजा ने इसे इसलिए बनाया था ताकि वो वहाँ पे रह सके। तो कल्याणी क्या बोलते हैं, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687। तो कुतुब शाह नाम का जो सुल्तान था वो यहाँ पे रूल किया था 1518 से 1687 तक। दीदी, मच बिफोर डैट इन 1200 दिस फोर्ट वाज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर लिव्ड हियर। और दीदी इसकी क्या होती है, जो हिस्ट्री पढ़ती है वो ये बता रही होती है कि ये जो भी किला है बहुत पहले मड से मतलब कीचड़ से बना हुआ था। कीचड़ से पहले होती थी, दीवारें जोड़ के बनाई जाती थी, उसके बाद सीमेंट ये सारी चीज़ें आई, बट पहले ये मड से ही बनता था। तो और भी जितने भी रूलर थे यहाँ पे पहले रह चुके हैं। तो सैलजा, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ दिस फोर्ट। और वो देखते हैं कि यहाँ पे जो भी एक बोर्ड लगा हुआ था उस पर जो भी किला था उसका मैप बना हुआ था। श्रीधर, दिस मैप शो सो मेनी गार्डन्स, फील्ड्स, फैक्ट्रीज, सी देयर आर मेनी प्लेसेज ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। जो भी फोर्ट होता है वो एकदम एक किला ऐसा नहीं होता है कि बस वहाँ पे हम रह सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे वहाँ पे गार्डन हो गए, फैक्ट्रीज़ हो गई, अलग अलग चीज़ें वहाँ पे भी अंदर बनाई जाती है।
तो डैट मीन दैट not only the sultan but many other people like farmers workers must also have been living here। तो ये सैलजा क्या बोलती है कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे केवल सुल्तान ही रहता था, यहाँ पे और भी फार्मर्स वर्कर्स जैसे लोग भी यहाँ पे रहते थे। तो कल्याणी क्या बोलती है, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, ये एक पूरी तरह से एक टाउन हुआ करता होगा, ये कल्याणी बोलती है। तो सुल्तान्स प्लेस, तो यहाँ पे सुल्तान्स प्लेस के बारे में बताया गया श्रीधर। दिस स्टेप सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन, तो ये रास्ता, ये श्रीधर क्या बोलता है, ये रास्ता आगे की तरफ जाता जा रहा है। तो सैलजा क्या बोलते हैं, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 फ्लोर्स। तो सैलजा क्या बोलता है, उस टाइम में भी जो भी बिल्डिंग्स होती थी उसमें 2 फ्लोर्स होते थे, जैसे अभी 1 मंजिला 2 मंजिला घर बनती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि पहले के ज़माने में केवल 1 फ्लोर वाली घर बनती थी, ऐसा कुछ नहीं है, उस समय भी 2 फ्लोर्स 3-4 फ्लोर टाइप के वो जो भी बिल्डिंग्स बनती थी। कल्याणी क्या बोलते हैं, नाउ द बिल्डिंग्स इज इन ruins but one can imagine that earlier there were big hall and room here। तो अभी तो ये जितनी बिल्डिंग थी वो ख़राब हो चुकी थी, बट देख के ऐसा इमेजिन किया जा सकता है कि यहाँ पे हॉल हुआ करता होगा, यहाँ पे रूम्स हुआ करते थे, ऐसा इमेजिन किया जा सकता है। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल, इज इट फाइन। तो कार्विंग मतलब होता है जो भी बनावट, जो भी चीज़ें वहाँ बनी हुई थी दीवारों पे, जैसे आपने महल या ऐसी जगह पे अगर आप घूमे होंगे तो आपने देखा होगा दीवारों पे बहुत अजीब अजीब की और बहुत अच्छी अच्छी जो भी डिज़ाइंस बनाई जाती है। तो कल्याणी क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ, और ये क्या बोलती है, हमने एक फाउंटेन टाइप की भी एक चीज़ देखी थी जो कि दीवार पे लगी हुई थी। दीदी, येस देयर आर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैंक्स एंड फाउंटेन भी हुआ करते हैं और उसमें पानी भी आता है। ये उसकी दीदी जो कि हिस्ट्री पढ़ती है वो बताती है। वाह, वाटर इंजीनियरिंग, तो उस समय में कैसे इंजीनियरिंग होती थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर डिज़ाइन हाउस समटाइम्स देयर आर dampness in the wall and here so long ago there were fountain in the terrace। तो अभी जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती है वहाँ पे डैम्पनेस ऑन द वॉल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अच्छी नहीं हो पाती है। बट सोचो उस समय जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो ये कैसे उन्होंने ये बनाया होगा। हैज़ बीन मेड इन सच अ गुड अंडरस्टैंडिंग इफ़ यू थिंक हाउ द पीपल लिव 500 ईयर एगो सो मेनी क्वेश्चन केम इन आवर माइंड। हम अगर दिमाग में सोचते हैं 500 साल 600 साल पहले लोग कैसे रहते थे, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, और कैसे उन्होंने पानी को इतनी ऊंचाई तक लेके गए होंगे, इतनी बड़े महल, इतनी बड़ी जगह पे वो कैसे पानी को ऊपर ले जाते होंगे। कैन यू गेस हाउ, क्या आप गेस कर सकते हैं कैसे। तो जस्ट बिकॉज उस टाइम वो एक, जैसे अभी तो इतनी बड़ी गवर्नमेंट चल रही है, इतनी बड़ी वो चल रही है, बहुत ज़्यादा पैसा अभी आता है, सेम वैसे उस टाइम भी सिस्टम चला करता था, जो लोगों से टैक्स लिया जाता था, और भले नाम कुछ और होगा बट टैक्स लिया जाता था उन लोगों से, एंड वो सारे पैसों से लोगों को हायर किया जाता था, एंड वो सारे लोग वो काम करते थे। थिंक एंड डिस्कस हाउ द फाउंटेन हैव वर्क, तो कैसे वो काम करता होगा। तो जस्ट बिकॉज उस समय वो टंकी टाइप का वो सारी चीज़ें ऊंचाई पे लगा दी जाती होगी, या जैसे सपोज मैंने यहाँ पे टंकी लगा दी, यहाँ पे एक नीचे इतना पे नल खोल दिया, तो यहाँ से पानी अपने आप यहाँ तक चलाएगा। तो ठीक ऐसे करके वो फाउंटेन बनाया करते थे। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी एक डिज़ाइन बना गई है, आप उसको देखें। व्हाट काइंड ऑफ टूल वुड हैव बीन यूज इन सच अ कार्विंग, तो उस समय किस टाइप का टूल यूज़ किया गया। तो आई थिंक उस टाइम तो तक तो मेटल का इन्वेंशन तो हो गया होगा, जस्ट मेटल की ऐसी चीज़ें से ही ये बनाया गया। अभी तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है जो कि मनचाहा डिज़ाइन बना देती है, बट उस टाइम ये सारी चीज़ें हाथों से किया जाता था। वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मेनी प्लेसेस इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इवन एट ए प्लेस डू हैव इलेक्ट्रिसिटी। Imagine that would happen if there is no electricity for 1 week. What are the things that would be difficult to manage without it? तो अगर आप इमेजिन करें कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कैसी चीज़ें वो चलेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊँगा आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ना हमारी डिवाइसेस चार्ज हो पाएगी, ना मेरे कंप्यूटर चार्ज हो पाएंगे, ना मेरे माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें काम ही नहीं कर पाएगी। तो मतलब कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारा लाइफ, जो अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। वेयर इज ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। एट द प्लेस यू आर, वेयर डज द सन राइज, आप जहाँ पे भी हो सन जहाँ पे उगता है, वेयर डज इट सेट, वो कहाँ पे डूबता है। तो ईस्ट में निकलता है, एंड जो भी वेस्ट है वहाँ पे डूबता है। फाइंड आउट व्हाट ऑल इज़ देयर टू योर ईस्ट, व्हाट ऑल इज़ देयर टू योर वेस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर ऑन योर नॉर्थ एंड साउथ। तो ये सारी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, एंड आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ मिले तो आपको बताना है, ताकि और भी स्टूडेंट को पता चले कि हाँ आपने कुछ किया है। तो टेल एंड राइट यहाँ पे आपको दिया गया है। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा ऑन द मैप एरो शो ऑल द 4 डायरेक्शन, आपको यहाँ पे मैप दिया गया है। तो यहाँ पे सी,
यहाँ पे आपको नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ दिया गया, वेस्ट दिया गया, ईस्ट दिया गया। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको मैप दिया गया, जैसे शाही महल यहाँ हो गया, मोती महल यहाँ हो गया, ये सारी चीज़ आपको मार्क करनी है या ऐसी चीज़ें आपको मार्क करनी है तो आप देख लेंगे। एंड यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है। इंडेक्स मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे बाग, यहाँ पे ये डिज़ाइन जहाँ भी हो गया इसका मतलब वो बाग होता है। जैसे यहाँ पे ये डिज़ाइन है तो बाग हो गया। तो ये सारी चीज़ आपको हेल्प के लिए दी जाती है, तो आप यहाँ देख लेंगे। वाई दिस अटैक्स, तो यहाँ पे ये वाई दिस अटैक्स, ये सारी चीज़ें क्यों बनी हुई है। वाइल वी वर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन कैनन। कैनन क्या होता है बेसिकली, एक तोप टाइप का होता है जिसे हम तोप हिंदी में बोलते हैं, ये कैनन इसे बोलते हैं। अभी भी जैसे हम जहाँ रहते हैं बिहार में भी बहुत सारे ऐसे फोर्ट है, ऐसे पुराने राजा के किला हैं जिसके सामने ये सारी चीज़ें बनी हुई है, अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। वी रैन अप द स्टेप शिलाजी दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान बिग गन। तो शिलाजी क्या बोलता है, ये सुल्तान का बहुत बड़ा गन होगा। आई डोंट नो शिलजा इज़ गर्ल और अ बॉय, बट आई थिंक सी इज़ अ गर्ल। सो यहाँ पे दीदी क्या बोलती है, दिस वॉज यूज बाई औरंगजेब, ये औरंगजेब के टाइम पे यूज़ किया गया था। हिज फुल आर्मी कम विद देयर गन एंड कैनन टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन इंटर द फोर्ट। औरंगजेब की बहुत बड़ी आर्मी आई हुई थी इसको अटैक करने के लिए, बट वो किले के अंदर घुस भी नहीं पाए थे। फॉर 8 मंथ दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट, और 8 महीनों तक वो कैंप लगा के वो बाहर ही रुके रहे। तो शैलजा क्या बोलती है, वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। तो शैलजा क्या बोलती है, दिल्ली से उतनी दूर से यहाँ गोलकोंडा क्यों आई होगी आर्मी। तो दीदी क्या बोलती है, दोज दे इम्पोर एंड किंग प्लेड सच ट्रिक्स दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। तो दीदी क्या बताती है हमने, क्योंकि ये हिस्ट्री पढ़ती है तो इन्हें नॉलेज होती है, तो ये क्या बताती है कि उस टाइम जो भी किंगडम्स होते थे, बड़े बड़े राजा होते थे, छोटे छोटे जो भी देश होते थे उस पर हमला करके उसे अपने अंडर कैप्चर कर लेते, जस्ट बिकॉज अगर वो जितना उनका एम्पायर बड़ा होगा तो उनका उतना ही ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा वो होगा, इसलिए वो उस टाइम वॉर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। समटाइम्स बाई फ्लैटरी और इवन बाई मैरिज बिटवीन फैमिलीज एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे आल्सो अटैक देम। पहले वो ऐसे बात करके कर लेते थे, कभी ऐसा होता था वो उस बड़े बड़े घराना वो क्या करते थे, छोटे देशों के साथ वो शादी करा देते थे अपनी महारानियों का, ये सारी चीज़ें करके वो राज्य को वो हड़प लेते थे। बट समटाइम्स ऐसा भी होता था अगर कोई ना माने तो अटैक भी कर देते थे। तो कल्याणी क्या बोलती है, वाई इज़ इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट। कल्याणी क्या बोलती है, औरंगजेब की आर्मी फोर्ट के अंदर क्यों नहीं घुस पाई, इतने बड़े बड़े गन्स, इतने बड़ी शोल्डर्स। तो शैलजा क्या बोलते हैं, डिड नॉट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स इन द मैप, देर आर लॉन्ग डीप डिच अलॉन्ग द वॉल। तो ऐसा क्या होता था, बड़े बड़े महल जो भी बनाए जाते थे उसके आसपास जो भी बड़ी बड़ी खाइयाँ खोद दी जाती थी और वॉर के टाइम पे उसमें पानी भर दिया जाता था, ताकि जो भी बाहर से इनेमी आए तो उसे अंदर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। और वहाँ पे बहुत मोटे मोटे दीवारें बनाई जाती थी ताकि जो भी कैनन फायर अगर कोई करे तो वो बहुत ही असरदार ज़्यादा ना हो। तो श्रीधर क्या बोलते हैं, इफ़ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द वेस्टर्न वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट। तो जो भी बेस्टर्न्स बनाए जाते थे उससे वो दिख जाते और उन्हें मार देते, इसलिए अलग अलग जो भी औरंगजेब की आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर अटैक नहीं कर पाई। तो कल्याणी क्या बोलती है, इमेजिन द आर्मी इज़ कमिंग ऑन हॉर्स एंड एलिफेंट विद देयर गन्स हियर द सुल्तान आर्मी स्टैंड फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो सपोज़ वो कितने भी आर्मी गन्स कुछ भी लेके आ जाए, बट यहाँ पे सुल्तान की जो भी आर्मी थी, यहाँ पे जो भी उसका किला था बहुत ही प्रिपेयर्ड था। तो शैलजा क्या बोलते हैं, ओ नो हाउ मेनी पीपल आर सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड मस्ट हैव बीन किल्ड इन द फाइटिंग, वाई डू पीपल अटैक इन द वॉर। तो ये बोलती है शैलजा, तो बहुत सारे लोग दोनों साइड से मारे जाते हैं कि लोग अटैक क्यों करते हैं, वो क्यों झगड़ते हैं और वो वॉर क्यों करते हैं। तो श्रीधर क्या बोलता है, गन्स एंड कैनन आर द थिंग ऑफ द पास्ट नाउ, दिस डेज मेनी कंट्री हैव न्यूक्लियर बम, अ सिंगल बम कैन कॉज मच मोर डिस्ट्रक्शन। तो ये श्रीधर क्या बताता है कि गन्स तो कैनन्स तो बहुत एक दो लोग या जो भी मरते होंगे तो 100-200 लोग मरते होंगे, बट अभी जो एटम बम है और अब अगर किसी देश के बीच अगर लड़ाइयाँ होती है तो लाखों लोग एक बार में एक क्लिक पे मर जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे श्रीधर बता रहा है। तो हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे ताकि वीडियो लंबा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें जो भी पार्ट 2 होगी उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और भी सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर देंगे। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर आप सारे वीडियोज़ को वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।